सो हेलो गाइस, अभी हमने पढ़ा कि हमने इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा टॉपिक ख़त्म कर लिया है। इससे रिलेटेड आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। कोई भी जो एग्जांपल्स हैं वो आपको खुद लर्न करने पड़ेंगे, इसलिए आपको इसको डीप थॉरो में तो मैंने ऊपर से बताया है, आपको और अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है, इसमें एक मेल गैमेट बनता है और एक फीमेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट होता है हमारा स्पर्म, फीमेल गैमेट हमारा होता है ओवम। तो इसमें हम बात कर रहे हैं आइदर बाय सेम इंडिविजुअल, या तो जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो सेम इंडिविजुअल से बना होगा, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल से ऑफ अपोजिट सेक्स। सेम इंडिविजुअल से भी बना हो सकता है, डिफरेंट इंडिविजुअल से भी बना हो सकता है, अपोजिट इन सेक्स, यानी एक मेल होना चाहिए, दूसरा फीमेल होना चाहिए। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब जो ये गैमेट्स थे ये एक दूसरे के साथ क्या करे, फ्यूज़ कर गए। फ्यूज़ का मतलब होता है मिल जाना, यानी कि ए अगर बी से मिला है तो इसको हम फ्यूज़न बोलेंगे। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि इसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल। फिर उसके बाद क्या है, विच इज़ डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। और जो ए और बी जो मिले थे जिससे जाइगोट बना, उसी से हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म भी डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, जिसमें हम मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें आगे हम बात करते हैं। आगे इसमें यह है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैज़ रीच टू अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। अब हर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बचपन में पैदा होते ही तो किसी को मतलब वो क्या कहते हैं, कोई प्रोजेनी प्रोड्यूस कर नहीं सकता, तो उसको एक सर्टेन स्टेज ऑफ टाइम पे आना पड़ता है। मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे आना पड़ता है जहाँ पर से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ग्रोथ तो बचपन से शुरू हो गई थी, पर वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए वो मैच्योर नहीं था। सीधी सी बात ये है। अब उस एज तक पहुंचने के लिए, जो कि हमारी 16 से लेकर स्टार्ट हो जाती है, 17, 18, 19, फिर वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा तो जो ग्रोथ और मैच्योरिटी वो आई वो 16 से आ गई थी, जहाँ से वो एक नई प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकता था। बिफोर दे रीच टू अ सर्टेन पीरियड रिप्रोडक्शन, तब वो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो सकते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। अब उसी टाइम को जहाँ पर से जो बंदा है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसी चीज़ को हमने बोला है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज ये कहाँ पर है, जुवेनाइल फेज जो होता है जब कोई बंदा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वो इतना कैपेबल हो चुका है कि वो अपनी नई प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसी फेज को जुवेनाइल फेज बोला गया है। और इसी चीज़ को जब हम प्लांट्स में पढ़ेंगे तो उसी चीज़ को हम वेजिटेटिव फेज बोलेंगे, अगर प्लांट की बात हो रही है। और अगर एनिमल्स या ह्यूमंस की बात हो रही है तो उससे जुवेनाइल फेज बोलेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज विच बिगनिंग्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब एक क्या होता है, जुवेनाइल फेज ऐसा फेज होता है जिस समय पे जो वो है बच्चा है, वो बच्चा है, मतलब वो जुवेनाइल है, मतलब वो उस समय पे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़, जिस समय पे बच्चा पैदा करने के कैपेबल हो जाता है। तो उसी चीज़ को ये बोला गया है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे हमने बात करी है, एक होती है ऑस्ट्रिच साइकिल। ऑस्ट्रिच साइकिल होती है जो कि काऊ में, सीप में, रेट्स में, डियर्स में, डॉग्स में, टाइगर्स में एटसेट्रा में होती है। और दूसरी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि ह्यूमंस में होती है, जो कि किस में दी गई है, मॉन्की में, एप्स में, ह्यूमंस में। ये यानी कि ये मैमल्स होते हैं। मैमल्स का मेंस्ट्रुअल फेज साइकिल का मतलब ये होता है कि जो बंदा जो इंसान मैमल है,
मैमल कौन होता है? सीधी सी बात है, जो स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी मतलब जिनके स्तन होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ जाते हैं।